अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सहर काशिफ और आज मैं आपके सामने आई हूँ एक बहुत अहम और ख़ास मुद्दे को लेकर। माज़रत के साथ, लेकिन ख़ुद एक माँ होने की हैसियत से मैं समझती हूँ कि आज मुझे इस बात पर कुछ बोलना चाहिए कि मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर आज हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे तो कल अपने आने वाली नस्लों के सामने इस बात पे हम बहुत शर्मिंदा होंगे। यकीन जानिए, ये बात ऐसी है जिसकी वजह से, जिसकी बेस पर हमारे माशरे में आज पाई जाने वाली जितनी बुराइयां हैं वो सारी की सारी बेसिकली इस बात से जुड़ी हैं। आए दिन किसी ना किसी बच्ची के साथ, किसी ना किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ, ग़र्ज़ के हमारे माशरे में औरत महफूज ही नहीं। हाँ, इसमें बाज़ औक़ात गलती औरतों की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर अब 3 साल की बच्ची की या किसी 4 माह की, 6 माह की बच्ची की तो गलती नहीं है ना। 7 साल की बच्ची सिपारा पढ़ के आ रही है, उसकी भी कोई गलती नहीं है। या कोई बहुत बूढ़ी औरत अपने किसी काम की वजह से निकली है घर से, उसकी भी कोई गलती नहीं है। तो ज़्यादातर ये बुराइयाँ जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, और ज़रूरी नहीं है मेरा इस बात को खोल कर बयान करना, लेकिन आप इस बारे में मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। नाज़रीन कराम, बात कुछ यूँ है कि हमें आजकल की माओं को, स्पेशली मैं मुखातिब हूँ बेटों की माओं से, बेटों की माओं को फुर्सत नहीं है कोरियन लव स्टोरीज़ देखने से। कभी मैं, कभी तुम, कभी हम, वला आलम कौन कौन सी मुखल्लिज़ात, सास बहू की लड़ाइयाँ, झगड़े, लव स्टोरीज़, ट्रायंगल्स, फिर नागन सीज़न 3, सीज़न 4, सीज़न 5, व्हाटएवर। ये सब कुछ देखने से हमें फुर्सत नहीं। सुबह से शाम तक टीवी के आगे हम बैठे रहते हैं। वहाँ ना हुए तो हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, फ़ोन के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, बेवजह फजूल हर वक्त गाने बज रहे होते हैं, शिरकी अल्फाज वो बोल रहे होते हैं। हम खुद टेलीफ़ोन के ऊपर इस तरह की, इस किस्म की गुफ्तगू के अंदर मुलव्विस होते हैं कि शैतान भी अगर सुन ले तो कानों को हाथ लगाए। और वो सब कुछ हमारे बच्चे देख रहे होते हैं। हमारे बच्चे हमें देखते हैं और हमसे सीखते हैं। और यहाँ मैं बताते चलूँ कि माँ से एक बच्चा जितना ज़्यादा सीखता है, दुनिया में और किसी से नहीं सीखता। इसीलिए इंसान की पहली दर्सगाह उसकी माँ की गोद को करार दिया गया है। हम खुद तो इस तरह के कामों में मुलव्विस हैं, और ऊपर से बेटे चाहिए हमें ऐसे जो औलिया कराम के नक्शे कदम पर चले। बेटे हमें शाह वलीउल्लाह जैसे चाहिए। बेटे हमारे बड़े होकर मुहद्दिस बने, मुफस्सिर बने, वलीउल्लाह बने, आलिम दीन बने। तो ऐसे लोगों को पैदा करने के लिए माएँ भी ऐसी ही चाहिए। हम अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर गौर करें तो हमें अपने खुद के फ्लॉज नज़र आ जाएंगे। हम कहते हैं कि हम तो जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी तरबियत बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आजकल तो खैर हमारी तरबियत के स्टैंडर्ड्स ही अलग हो गए हैं। हम अपने बच्चों के, अपने बेटों की आंखों में औरत के नाम पर हया नहीं डालते। तो कल को जब औरत को देखता है तो उसकी आंखों में हया कैसे आएगी? देखिए, मेरी बात को गलत राय में, गलत पैराए में मत लेकर जाइएगा, लेकिन एक माँ जब अपने बच्चे के सामने 5 वक्त नमाज पढ़ेगी, सजदा रेज़ होगी, चाहे बच्चा अभी शऊर की मनाजिल में नहीं आया, वो 5 दफ़ा बच्चे के सामने सजदा रेज़ हो रही है, वज़ू कर रही है, बच्चे के सामने बैठकर वो तिलावत कुरान पाक कर रही है। टीवी ठीक है, आज के दौर की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं टीवी यूज़ नहीं करती, फ़ोन यूज़ नहीं करती, नहीं, ठीक है, आज के दौर में हम करते हैं। टीवी के, फ़ोन के ऊपर यूज़ करने के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ हदूद होती हैं। आपने एंटरटेनमेंट के लिए देखनी है, आप कोई डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं, आप कोई अच्छी चीज़ भी देख सकते हैं, आप कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ भी देख सकते हैं। आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ किसी पॉजिटिव वे में भी किया जा सकता है। हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। नेगेटिव वे में हम जाएंगे, हमारे बच्चे भी वही करेंगे। जब बच्चा अपनी माँ की ये 5 वक्ता रूटीन देखेगा तो उसके लाशऊर में जिस तरह खाना, पीना, सोना, जागना होगा, उसी तरह ये सब कुछ भी होगा। फिर मुझे बताएं कि वो बच्चा बेनमाजी कैसे है।
वो बच्चा नमाज भी पढ़ेगा, वो बच्चा वज़ू से भी रहेगा, उस बच्चे को गुस्ल के आदाब पता होंगे, उस बच्चे को पता होगा किससे किस तरह बात करनी है, उस बच्चे को पता होगा औरत की क्या इज्जत है, उस बच्चे को मुआशरे के अंदर मूव करने के बारे में भी पता होगा। देखिए, बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन हकीकत हमेशा कड़वी होती है कि अगर अपने मुआशरे को सुधारना है और आने वाली नस्ल को इस गड्ढे में गिरने से बचाना है, तो हम माँओं को सुधरना पड़ेगा और अपने बच्चों की परवरिश करनी पड़ेगी। पल तो जानवर का बच्चा भी जाता है, उसको खुराक दे दें, उसको बढ़ने के वसाइल दे दें तो वो भी पल जाएगा। बच्चा पैदा हुआ है तो बढ़ भी जाएगा, पल भी जाएगा। माँ बनती है तरबियत करने से, परवरिश करने से, तालीम देने से। अल्लाह पाक ने हमें 3 दर्जे ऊपर रखा है। ये 3 दर्जे हमें क्यों मिले? क्या औलाद को दुनिया में लाने के लिए मिले? नहीं, ये 3 दर्जे हमें इसलिए ऊपर रखा गया कि हमने औलाद को परवान चढ़ाना है, परवरिश करनी है। औरतों की तालीम को मैं पर्सनली इसीलिए बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि हमारे ज़िम्मे अल्लाह पाक ने तख्लीक का फ़र्ज़ रखा है। तख्लीक सिर्फ पैदा कर देना नहीं है। अल्लाह के बाद इस फ़र्ज़ को अल्लाह पाक ने माँ को दिया, मतलब पैदा करके परवान चढ़ाना, उसको परवरिश करके, तरबियत करके बड़ा इंसान बनाना। आज की वीडियो से अगर आप इत्तफाक करते हैं तो लाजमी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हमारा चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। हम मज़ीद कौन से टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं, मेरी बात बुरी लगी, अच्छी लगी, माजरत के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और मुनफरिद टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।